और गुरु ऑलरेडी आपका रोग चोट शत्रु बाधा के घर में चल रहा है। तो ऐसे में आपको थोड़ा योजना बना के चलना है। अपने व्यापारिक पार्टनर से भी थोड़ा सा आपको बहुत मैनेज करके चलना पड़ेगा, उसके द्वारा भी आपको कोई कष्ट हो सकता है। नमस्कार, हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का और उम्मीद करता हूं आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। आज हम आपसे बात करेंगे कि 16 जुलाई शाम को 5:30 बजे के आसपास ग्रहों के राजा सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा और वो चले जाएंगे कर्क राशि में। कर्क राशि चंद्रमा की होती है, अपने मित्र के घर जाएंगे, मिथुन राशि से निकलेंगे, सूर्य और गुरु अलग हो जाएंगे और जैसे ही ये कर्क राशि में पहुंचेंगे तो ये सिंह राशि से द्वादश हो जाएंगे, यानी कि वो एक तरीके से बैक हो गए। अगर आप देखें तो 5 से पहले तो 4 ही आता है ना, तो 5 नंबर का स्वामी 4 नंबर में बैठा होगा, लाभेश कर्म के घर में बैठा होगा। अब इसके अलग अलग मायने होते हैं, वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करें। कुछ राशि ऐसी हैं जिनके लिए बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा, उनके बारे में भी बताऊंगा। ज्योतिष एक बहुत गहरा विज्ञान है, इसको समझने की विशेष रूप से आवश्यकता है और जिसको नॉलेज नहीं होगी ना, वो उंगली भी जल्दी उठा देगा, और जिसने उसको अध्ययन किया होगा तो वो तार्किक दृष्टिकोण से बात करेगा अगर उसका कोई चीज़ उसको नहीं समझ में आ रही तो। इसलिए दोस्तों, आप देखिए तो बड़े बड़े जो रिसर्च एजेंसी हैं, चाहे नासा है, चाहे इसरो है, और भी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, वो सब जो स्पेस के ऊपर वर्क कर रहे हैं, जो प्लैनेट्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं, वो सब समझते हैं हिंदू मैथोलॉजी को। वो समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक प्रॉपर मैथ्स है, कैलकुलेशन है, साइंस है, इसको समझने और समझाने वाला होना चाहिए। ये हमारे ऋषि मुनियों की इतनी ज़बरदस्त दी हुई विद्या है जिसको हमें आगे बढ़ाना है, मेहनत करके, समझ के कैरी फॉरवर्ड करना है। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि तुला राशि और विभिन्न राशियों के बारे में। तो सबसे पहले तुला की अगर मैं बात करूं तो कैरियर के घर पर लाभेश आ गया, यानी कि कर्म के घर में, जो मैंने अभी कुछ ही क्षण पहले आपको बताया था। अब ऐसी स्थिति में ये बुद्धिमान बनाएगा, भाग्यवान बनाएगा, सुशिक्षित बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, ये सब चीज़ें आपको देगा, परंतु आपको प्रॉपर्टी के कामों में अड़चन लेके आएगा। विवाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी देगा। आप का कोई बनती हुई डील, फाइनल होती हुई डील पर ब्रेक लगाने का भी काम करेगा। आपको कला से, संगीत से, साहित्य से, टीचिंग से, पढ़ाने लिखाने से, ज्योतिष आध्यात्म से, ऐसी चीज़ों से विशेष सफलता भी प्राप्त होगी। उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपके संबंध भी बनेंगे। इस प्रकार का ग्रह योग गोचर में यहाँ पर बनेगा, यानी कि आपके लिए काफ़ी निर्णायक और महत्वपूर्ण साबित होगा। ये तो बात हुई तुला राशि की। अब मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट राशि के विषय में, और वो रहेगी वृश्चिक। तो जितने भी दर्शक अभी इस समय वृश्चिक राशि के मुझे सुन रहे हैं, आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका जो सूर्य है वो भाग्य स्थान में रहेगा, और वो भी कर्मेश हो करके, जो कि बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाग्य के घर में बैठना ग्रह का अच्छा होता है। आपकी वृश्चिक राशि है, लॉर्ड मंगल है, मंगल और सूर्य मित्र हैं, और मंगल एट प्रेजेंट अभी चल भी ही सिंह राशि में रहा है, सूर्य के घर में रहा है। तो ऐसे में इसके जो रिज़ल्ट हैं वो अग्नि तत्व प्रधान हो जाएंगे। थोड़ा कलह, कलेश, गुस्सा, ये चीज़ें आप में ज़्यादा देखने को मिलेगी। इस तरीके का एक व्यवहार बनेगा। यहाँ पर उच्च विद्या प्राप्ति में आपको कुछ अड़चनें आएंगी, क्योंकि एजुकेशन के घर में शनि बैठा हुआ है, और धर्म के प्रति ज़रूर आपकी आस्था बनेगी, ऐसा आपकी राशि कहती है। सांसारिक जो कार्य होते हैं, ज़रूरतें होती हैं सांसारिक जीवन में, उन पर आपका अत्यधिक व्यय यानी खर्च होगा, और साथ ही आपके कार्य थोड़ा विघ्न बाधाओं के बाद बनेंगे। और 27 जुलाई तक के समय को थोड़ा सावधानी से, धैर्यपूर्वक निकालना चाहिए। उसके बाद जो आपकी ग्रहों की गति रहेगी वो फेवरेबल होगी, ये मैं आपको क्लियरली कह देना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं आपसे कुछ और बातें कहना चाहूँगा कि देखिए, सूर्य की दृष्टि आपकी यात्राओं के घर पर है, तो आप कोशिश करिएगा कि लंबी दूरी की यात्राएं करने से अभी बचो।
अब आपके लिए जो संकट मोचक की भूमिका में ग्रह रहेगा वो 16 से लेके और 26 तारीख तक तो शुक्र आपको बहुत बचा रहा है, क्योंकि उसने एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है जो आपके लिए हेल्पफुल है। पर उसके बाद शुक्र भी डाउन हो जाएगा। तो मैं यही कह सकता हूँ कि थोड़ा ध्यान से चलें, प्रॉपर्टी वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें। अगर बात करी जाए धनु राशि के बारे में, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी राशि के जो लॉर्ड हैं वो देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। गुरु महाराज खुद आपकी राशि को देख रहे हैं, अच्छी बात है। शनि की ढैया ज़रूर आपकी राशि में चल रही है। सूर्य आपके अष्टम में चले गए। अष्टम का जो सूर्य होता है ये थोड़ी तकलीफ़ देता है, बाधा देता है, परेशानी, कष्ट देता है। जीवन का जो प्रारंभिक भाग होता है उसको विशेष संघर्षपूर्ण भी रखता है। इसके अलावा भाग्य उन्नति में भी कुछ रुकावटें आती हैं, पारिवारिक सुख में कुछ कमियां आती हैं, व्यवसाय एवं आर्थिक क्षेत्र में विशेष परेशानियां बनी रहती हैं, संघर्ष अधिक होता है, आय सीमित होती है। भाग्य के संबंध में आपको विशेष परिवर्तन देखने को मिलेंगे। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। उनको अगर हार्ट रिलेटेड कोई परेशानी चल रही है तो वहाँ भी आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बात करना चाहूँगा आपसे मकर राशि के बारे में। आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार सूर्य दाम्पत्य जीवन के घर में आएंगे, अष्टमेश होके। जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। आपकी मैरिज लाइफ में कलह कलेश करने वाली जो परिस्थितियां हैं वो यहाँ पर निर्मित होंगी। बट मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली बताता हूँ, आपको जो 26 जुलाई तक तो शुक्र काफ़ी सहयोग कर रहा है, पर उसके बाद शुक्र भी आपका ख़राब हो जाएगा और गुरु ऑलरेडी आपका रोग चोट शत्रु बाधा के घर में चल रहा है। तो ऐसे में आपको थोड़ा योजना बना के चलना है। अपने व्यापारिक पार्टनर से भी थोड़ा सा आपको बहुत मैनेज करके चलना पड़ेगा, उसके द्वारा भी आपको कोई कष्ट हो सकता है। लंबी दूरी की यात्राएं करने से अभी बचें, विदेश यात्राओं से अभी बचें, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। बात करूँगा आपसे कुंभ राशि के विषय में। कुंभ राशि जो होती है वो शनि के द्वारा रूल होती है और इस राशि के लिए जो ग्रह गोचर रहेगा उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि सूर्य आपके दाम्पत्य जीवन के लॉर्ड होकर छठे भाव में चले जाएंगे और मैरिज लाइफ में मंगल केतु बैठे हैं 27 जुलाई तक। तो ऐसे में 27 जुलाई के बाद सुधार आएगा, पर उससे पहले आपको परेशानियां फेस करनी ही पड़ेंगी। शत्रु पक्ष से कुछ न कुछ हानि यहाँ पर आपको रह सकती है, क्योंकि कुंभ राशि है, शनि के साथ जमती नहीं है, 7.5 वैसे आपके ऊपर ऑलरेडी चल रही है। तो ये एक यहाँ पर आपके लिए तकलीफ़ वाली बात रहेगी। कल्पना शक्ति ज़रूर मजबूत होगी, बुद्धिमान रहोगे, राजसी प्रवृत्ति आपकी रहेगी, परंतु खर्च की मात्रा बहुत अधिक रहेगी, फिजूल खर्ची ज़्यादा होगी, ऐसा आपकी राशि कहती है। और थोड़ा सा यहाँ पर शत्रुओं से और गाड़ी वगैरह धीमी गति से चलाइएगा, मंगल केतु की युति चल रही है। अगर बात करी जाए आपसे मीन राशि के बारे में, तो यही कहूँगा कि आपकी राशि में शनि बैठ के कुंडली को स्लो कर रहे हैं, पर संतान बुद्धि के घर में सूर्य आ जाएंगे रोगेश होके, तो संतान के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा कष्टकारी है यहाँ पर, क्योंकि पंचम भाव में रहेंगे। इसके अलावा जैसे पेट खराब होना, हड्डियों का कमज़ोर होना, ऐसी स्थिति बनेगी। उच्च शिक्षा प्राप्ति में विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। व्यवसाय में भी कुछ अड़चनें फेस करनी पड़ेंगी। दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां, कठिनाइयां फेस करनी पड़ेंगी। जिन स्त्रियों ने गर्भ धारण किया हुआ है उनको थोड़ा ध्यान रखना होगा। मेडिसिन वगैरह प्रॉपर टाइम पे लें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी और कष्ट नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, ये है आपका सूर्य ग्रह के राशि परिवर्तन का रिज़ल्ट। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार। सावन का महीना शुरू होने वाला है। आज बुक करें अपना रुद्राभिषेक और करें भगवान शिव को प्रसन्न। जल्दी करिए, लिमिटेड स्लॉट बचे हैं।